हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम रोमन न्यूमरल्स मतलब रोमन संख्यांक के बारे में सीखेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। हमारे जो नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या होते हैं? हिंदू अरेबिक नंबर्स होते हैं। तो इन नंबर्स को रोमन नंबर्स में कैसे लिखेंगे वो सीखने से पहले आप ये याद कर लीजिए कि जब हम 1 को रोमन नंबर में लिखते हैं तो उसके लिए क्या संकेत होता है। 1 के लिए आई होता है, 5 के लिए वी, 10 के लिए एक्स, 50 के लिए एल, 100 के लिए सी, 500 के लिए डी और 1000 के लिए एम। ये याद कर लीजिए आप। अब इसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, वो भी आप याद कर लीजिए। देखिए पहला नियम क्या है, यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है तो जितनी बार वह आता है उसका मान उतनी बार जोड़ दिया जाता है। पहला नियम ये है कि जो संकेत जितनी बार आएगा उसका मान जो है हम उतनी ही बार जो है उसमें जोड़ लेंगे। अब देखिए जैसे ये है, इसमें आई कितनी बार आया है? 2 बार आया है और आई का मान क्या है? 1 है। तो हम 1 को क्या करेंगे? 2 बार लिख के जोड़ लेंगे। तो 1 और 1 2, तो मतलब 2 बार आई आया तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब अगला देखिए क्या है? एक्स। एक्स कितनी बार आया है? 2 बार आया और एक्स का मान क्या है? 10 है। x का मान 10 है तो हम 10 को 2 बार लिख के उसे क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। 2 बार x आया तो 2 बार हम क्या करेंगे? 10 लिखेंगे और उसे जोड़ लेंगे। 10 और 10 कितना हो गया? 20। तो मतलब 2x का मान कितना हो जाएगा? 20। ऐसे अब देखिए यहाँ पे 3x हैं तो इसका मतलब 10, x का मान क्या है? 10 है ना, तो इसका मतलब हम 3 बार जो है 10 लिख के उन्हें क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। जितनी बार x आएगा उतने ही बार जो है हमने 10 लिख के उन्हें क्या है? जोड़ लेना है। कितना हो जाएगा ये? 30। तो मतलब 3x का मतलब क्या हो गया है? यहाँ पे 30 हो गया है। तो ये पहला नियम था कि जितनी बार संकेत आएगा उतनी बार उनका मान लिख के हमने क्या करना है? उन्हें जोड़ लेना है। अब दूसरा रूल देखिए क्या है। दूसरा रूल ये है कि कोई संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता है। इसमें जो है जब हम रोमन नंबर्स में लिखेंगे तो ये जो हमारे संकेत हैं ये 3 से अधिक बार नहीं आएंगे। जैसे यहाँ पे 3 है तो ये इससे बाद एक और बार जो है, मतलब एक और बार मैं x नहीं लिखूंगी इसमें, ठीक है। बस 3 से जो है अधिक बार नहीं आएगा। बस आप ये याद कर लीजिए। आपको आगे जो है जब मैं नंबर्स लिखवाना सिखाऊंगी उसमें आपको पता चल जाएगा कि कोई भी संकेत जो है 3 से अधिक बार नहीं आता है। ये रूल है, ठीक है। थर्ड रूल देखिए क्या है। संकेतों v, l और d की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती है। मतलब v, l और d जो ये 3 संकेत हैं जो एक से ज़्यादा बार नहीं आएंगे। जैसे देखिए ऊपर x तो 2 बार आ गया था, i भी 2 बार आ गया, पर v, l और d जो हैं सिर्फ 1 बार आएंगे। ये 2 से 1 से ज़्यादा जो है नहीं आएंगे, ये सिर्फ 1 ही बार आएंगे। अब नेक्स्ट रूल देखिए। देखिए अगला रूल है, संकेत i को केवल v और x में से घटाया जा सकता है और घटाते समय छोटे संकेत को बड़े संकेत के बाईं ओर लिखा जाता है। जैसे 5 है, ठीक है। 5 के लिए क्या संकेत है? v। अब देखिए 5 को मैंने क्या लिखा? v, ठीक है। अब अगर मुझे 4 लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? 5 में से 1 गई, कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। तो 5 के लिए क्या संकेत है? v, ठीक है। अब 5 में से मैं क्या कर रही हूँ? 1 घटा रही हूँ और 1 के लिए क्या संकेत है? i, मतलब मैं v में से क्या करूँगी? i को घटाऊँगी। अब देखिए v क्या है? बड़ा मान है, बड़ा संकेत है, ठीक है। और i क्या है? छोटा संकेत है। तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि घटाते समय छोटे संकेत को क्या करेंगे? बड़े संकेत के बाईं ओर लिखेंगे। तो मतलब मैं i को कहाँ लिखूँगी? यहाँ लिखूँगी। तो ये क्या हो जाएगा? 4। तो हम 4 को ऐसे लिखेंगे। तो अब देखिए 10 है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए 10। 10 को हम किस संकेत से लिखते हैं? x से लिखते हैं, ठीक है। अब अगर हमें 9 लिखना है तो हम 9 कैसे लिखेंगे? देखिए 10 में से 1 गए, क्या होता है? 9, ठीक है। तो 10 के लिए तो मैंने लिख दिया x, ठीक है। अब 1 घटाना है, 1 का मान, 1 का संकेत क्या है? i है। तो मतलब मुझे जो है x में से i घटाना है। तो अब जब i मैं घटाऊंगी तो छोटा संकेत उन्होंने क्या कहा है? बड़े संकेत के बाईं ओर लिखा जाएगा। तो 1 के लिए क्या है? i है। तो मैं i को किस तरफ लिखूंगी? बाईं तरफ लिखूंगी। तो ये क्या हो गया? 9। तो देखिए ये था इस रूल में क्या था कि मतलब
आई को सिर्फ वी और एक्स में से ही घटाना है, तो मैंने आई को सिर्फ वी से और किससे घटाया, एक्स से घटाया है। और जो छोटा संकेत है उसको मैंने क्या करा, बड़े संकेत के बाईं ओर लिखा है। एक्स बड़ा संकेत है ना, क्योंकि इसका मान क्या है 10 है, और आई क्या है, छोटा संकेत है क्योंकि इसका मान क्या है 1 है। तो ये मैंने क्या है बाईं ओर लिखा है घटाते टाइम। अब अगला पॉइंट देखिए क्या है, अगला रूल क्या है। अगला रूल है कि जोड़ते समय छोटे संकेत को बड़े संकेत के दाईं ओर लिखते हैं। अब देखिए 6 है, इसे हम कैसे लिखेंगे। 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो 5 के लिए तो क्या संकेत है वी, वो मैंने लिख लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें 1 जोड़ रही हूँ, और 1 के लिए क्या संकेत है आई, मतलब मैं वी में आई जोड़ रही हूँ। अब जब जोड़ना है तो क्या कहा है उन्होंने, छोटे संकेत को बड़े संकेत के दाईं ओर लिखना है। वी बड़ा संकेत है और आई क्या है, छोटा संकेत, तो इसको मैं इसके दाईं ओर लिख दूंगी। ये बाईं ओर होता है और ये क्या होता है, दाईं ओर। तो ये बड़ा संकेत है, बड़े संकेत के दाईं ओर मैंने जो है छोटे संकेत को लिख दिया। तो 6 को मैं कैसे लिखूंगी, ऐसे। अब ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 11 है। 11 को कैसे लिखते हैं, 10 में 1 जोड़ा 11, ठीक है, और 10 के लिए क्या संकेत है, एक्स, और 1 के लिए क्या संकेत है, आई। अब मैं 10 में 1 जोड़ रही हूँ, मतलब मैं x में क्या जोड़ रही हूँ, आई जोड़ रही हूँ। और जोड़ते समय क्या कहा है उन्होंने, छोटे संकेत को बड़े संकेत के दाईं ओर लिखना है। x बड़ा संकेत है क्योंकि इसका मान क्या है 10 है, और i छोटा संकेत है क्योंकि इसका मान क्या है 1 है। तो मतलब मैं i को जो है x के दाईं ओर लिखूँगी, यहाँ पर मैं लिखूँगी i। तो 10 में 1 जोड़ा क्या हो गया, ये 11। ठीक है, अब अगला रूल देखिए। अगला रूल क्या है कि संकेत x को केवल l, m और c से ही घटाया जा सकता है। ये आप रूल याद कर लीजिए। जैसे अभी ऊपर हमने पढ़ा था, i को हम किस में से घटा रहे हैं, सिर्फ v और x में से घटा रहे हैं। ऐसे ही x को भी जब हमने घटाना होगा तो वो किस से घटाएंगे, हम सिर्फ l, m और c में से ही घटाएंगे। तो ये कुछ 6 रूल थे, इन रूल्स को आप याद कर लीजिए, तो आपके लिए जो है रोमन नंबर्स लिखने आसान हो जाएंगे। अब चलिए रोमन नंबर्स की तरफ चलते हैं कि हम रोमन नंबर्स कैसे लिखते हैं। अब देखिए पहली संख्या क्या है, 1। 1 के लिए तो हमें पता है क्या संकेत है, आई। तो 1 के लिए हमने क्या लिख दिया, आई। 2 के लिए क्या होगा, 2 आई। देखिए 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 ना, तो ये 2 आई। 3 के लिए 3 आई। ठीक है, अब 4 के लिए देखिए, 4 के लिए हम 4 बार आई नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पास क्या रूल है कि कोई भी संकेत 3 से ज़्यादा बार नहीं आएगा। देखिए यहाँ 3 से ज़्यादा बार नहीं आ सकता, मैं 4 बार आई नहीं लिख सकती हूँ। तो मैं इसको कैसे लिखूँगी, हमने पीछे देखा था रूल में, 5 में से 1 गई कितना होता है, 4 होता है, और 5 के लिए हम क्या संकेत लिखते हैं, वी। अब 5 में से 1 घटा रहे हैं मतलब आई घटा रहे हैं, ठीक है, और आई क्या होगा, बाईं ओर लिखा जाएगा क्योंकि छोटा संकेत है। तो हम 4 को ऐसे लिखेंगे। 5 को कैसे लिखेंगे, वी। 5 के लिए तो दे ही रखे उन्होंने संकेत वी। अब देखिए 6 लिखना है। 6 कैसे लिखेंगे, 5 और में 1 जोड़ते हैं क्या आता है, 6 आता है। तो ठीक है, पहले हमने लिख लिया 5, अब उसमें 1 जोड़ना है। तो जोड़ते समय संकेत किस तरफ आता है, दाईं ओर, और 1 के लिए क्या संकेत है, आई। तो ये 6। अब 7 के लिए क्या लिखेंगे, 5 में 2 जोड़ते हैं, 7 आता है तो 2 आई लिख देंगे। फिर 8 के लिए क्या लिखेंगे, 5 में 3 जोड़ते हैं 8, 5 और 3 आई। ठीक है, अब 9 के लिए देखिए, 9 के लिए हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 5 और 4 आई, क्योंकि कोई भी संकेत क्या है 3 से ज़्यादा बार नहीं आएगा। तो 9 के लिए हम देखिए कैसे लिखेंगे, 10 में से 1 गई कितना होता है, 9। तो ये हमने लिखा 10, ठीक है, उसमें से क्या घटाना है, 1 घटाना है। 1 मतलब आई घटाना है, और वो छोटा संकेत है तो किस तरफ आएगा, बाईं तरफ आएगा। तो 9 को हम ऐसे लिखेंगे, और 10 के लिए क्या संकेत है, एक्स। तो देखिए 1 से 10 तक तो हमने सीख ली गिनती कैसे लिखनी है। अब देखिए 11 से 20 कैसे लिखेंगे हम गिनती। देखिए 11 क्या होता है, 10 में 1 जोड़ा 11, 10 और 2 12, 10 और 3 13, 10 और 4 14, 10 और 5 15, ऐसी होता है। तो हम क्या करेंगे, 11 से लेके हम 11 से 18 तक जो है हम क्या लिख लेंगे, 11 से 19 तक जो है हम क्या लिख लेंगे, 10 10 लिख लेंगे। 10 के लिए क्या मान है, x। 10 के लिए x संकेत है, तो हम 11 से लेके 19 तक क्या लिख लेंगे, x लिख लेंगे। अब देखिए मैंने 11 से लेके 19 तक जो है x लिख लिया है। अब बाकी देखिए ये वही गिनती है, 10 और 1 11, 1 2 3 4, तो उनका जो मान है वो हम उनके लिए 1 के लिए जो संकेत है हम वही लिख लेंगे। देखिए 10 और 1 11, 1 10 तो 12, 2, फिर 3 के लिए
3 3 आई, ठीक है। और 4 के लिए ऐसे संकेत लिखा है ना हमने, तो बाकी हम वही गिनती लिख लेंगे। फिर 5 के लिए ये, फिर 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए ऐसे, और 9 के लिए देखिए क्या संकेत है ये, क्योंकि 10 9 19 और 10 8 18, 10 7 17, 10 6 16 ऐसे ही होता है। तो हमने पहले क्या करा था, 19 के लिए 19 तक हमने क्या लिख लिया, एक्स एक्स मतलब 10 10 लिख लिया। उसके बाद वही गिनती लिख ली, 4 5 6 7 8 9 की जो गिनती है, मतलब जो संकेत हैं वही लिख लिए। अब देखिए 20 कैसे लिखेंगे, 10 और 10 क्या होता है, 20 होता है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, 2x लिख लेंगे। 10 जमा 10 क्या हो गया, 20। अब देखिए अब 21 से 29 कैसे लिखेंगे। देखिए 20 1 21, 20 2 22, 20 3 23, 20 4 24 ऐसे ही होता है। तो हम क्या करेंगे, 21 से लेके 29 तक जो 20 का संकेत है वही लिख लेंगे। 20 के लिए क्या संकेत है, 2x, तो हम 29 तक जो है 2x लिख लेंगे। तो मैंने 21 से लेके 29 तक जो है एक्स एक्स लिख लिया, जो कि 20 का संकेत है, ठीक है। अब आगे 20 से 1 21 मतलब 1 2 3 4 के लिए जो संकेत है रोमन में जो ऐसे लिखते हैं वो लिख लेंगे। 1 के लिए 1 आई, 2 के लिए 2 आई, 3 के लिए 3 आई, फिर 4 कैसे लिखते हैं ऐसे, 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 30 के लिए 3 बार x हो गया, ठीक है। 10 जमा 10 जमा 10 तो 3 बार x हो गया ये 30 के लिए। अब देखिए 31 से 40 कैसे लिखेंगे। हमें पता है 30 से 31, 30 2 32, 30 3 33 ऐसे ही होता है। तो हम क्या करेंगे, 31 से लेके 39 तक जो है पहले 30 के लिए जो संकेत है वो लिख लेंगे। देखिए मैंने 31 से 39 तक जो है 30 के लिए जो संकेत था 3x वो लिख लिया है। 30 को हम ऐसे लिख रहे थे ना 3x। तो अब देखिए बाकी जो गिनती है 1 2 3 4 उनके लिए जो संकेत है वो ऐसे लिख लीजिए। 1 के लिए 1 आई, 2 के लिए 2 आई, 3 के लिए 3 आई, फिर 4 को ऐसे लिखते हैं हम, 5 को ऐसे, 6 को ऐसे, 7 के लिए 5 और फिर ये 2 आई, और 38 के लिए फिर 5 और फिर ये 3 आई, 8 के लिए, फिर 9 को कैसे लिखते हैं हम, आई और फिर ये x। ये था 39 तक। अब देखिए 40 को कैसे लिखेंगे। 40 के लिए हम जो है 4 बार x नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि कोई भी संकेत जो है 3 से ज़्यादा बार प्रयोग नहीं होगा। तो हम 40 को कैसे लिखेंगे, 40 को हम लिखेंगे 50 में से 10 गए कितना होता है, 40 होता है, ठीक है। और 50 के लिए हमारे पास क्या संकेत है, l। तो पहले हमने लिखा 50 का संकेत l, अब उसमें से क्या घटा रहे हैं हम, 10। 10 के लिए क्या संकेत है, x। और जब घटाते हैं तो छोटा संकेत किस तरफ आता है, बाईं ओर आता है। तो x कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। x जो है छोटा संकेत है क्योंकि इसका मान क्या है, सिर्फ 10 है। तो 40 को हम कैसे लिखेंगे, x l, ठीक है। अब देखिए 41 से 50 तक गिनती कैसे लिखेंगे। तो हमें पता है 40 से 41, 40 2 42, 40 3 43, 40 4 44 ऐसे ही होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले 41 से 49 तक जो है 40 का जो संकेत है एक्सएल ये लिख लेंगे। तो मैंने जो है 41 से लेकर 49 तक जो है 40 का संकेत लिख लिया, एक्सएल एक्सएल एक्सएल, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 इनको हम जैसे लिखते हैं वैसे ही लिख लेंगे। 1 को हम कैसे लिखते हैं, 1 आई, 2 के लिए 2 आई, 3 के लिए 3 आई, 4 के कैसे लिखते हैं ऐसे, 5 को ऐसे, 6 को ऐसे लिखते हैं हम, 7 को हम कैसे लिखते हैं ऐसे, और 8 को ऐसे, और 9 को ऐसे। तो ये क्या हो गया, 40 और 9 49। अब देखिए 50 को कैसे लिखेंगे। 50 को हम कैसे लिखेंगे, एल से। ये आप याद कर लीजिए कि 50 को हम एल से लिखते हैं, पीछे हमने संकेत पढ़े हैं ना। तो 50 के लिए क्या संकेत था, एल। तो ये थी 1 से 50 तक। अब आगे देखते हैं 50 के बाद। अब देखिए 51 से जो है 60 तक कैसे लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, 51 से लेकर 59 तक, 59 नहीं 60 तक, हम 51 से लेकर 60 तक क्या लिख लेंगे, एल एल लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि 50 से 51, 50 2 52, 50 3 53 ऐसे ही होता है ना। तो हम क्या करेंगे, 51 से लेकर 60 तक पहले हम 50 के लिए जो संकेत है एल वो लिख लेंगे। तो मैंने ये लिख लिए एल एल। अब देखिए अब जो 1 2 3 4 5 6 इनके लिए जो गिनती है वही लिख लेंगे, ठीक है। 50 से 51 होता है, 1 के लिए क्या आई, ठीक है, 2 के लिए 2 आई, 3 के लिए 3 आई, 4 को हम ऐसे लिखते हैं, 5 को ऐसे, 6 को ऐसे,
और 7 के लिए क्या संकेत है ये, 8 के लिए ये संकेत है, 9 के लिए ये संकेत, ठीक है। और 60 को कैसे लिखते हैं हम, 50 में 10 जोड़ते हैं तो 60 आता है, ठीक है। तो 50 के लिए हमने L लिख लिया और 10 के लिए क्या है X। तो 50 और 10 क्या लिख दिया है हमने, 60 लिख दिया। अब देखिए, अब 61 से 70 तक हम कैसे लिखेंगे। 60 एक 61 होता है, 60 दो 62, 60 तीन 63 ऐसे ही होता है। तो हम 61 से लेके 70 तक 60 के लिए जो संकेत है LX ये लिख लेंगे 70 तक। तो देखिए 60 के लिए जो संकेत था LX वो मैंने लिख लिए है, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 इनको जैसे लिखते हैं वैसे ही लिख लेंगे। 1 के लिए 1 आई, 2 के लिए 2 आई, 3 के लिए 3 आई और 4 कैसे लिखते हैं ऐसे, 5 को ऐसे, 6 को ऐसे लिखते हैं हम, 7 को ऐसे लिखते हैं हम, 8 को ऐसे लिखते हैं, 9 को कैसे लिखते हैं हम ऐसे, ठीक है। अब 70 देखिए कैसे लिखेंगे, ये 60 में 10 जोड़ेंगे मतलब कि x, 10 के लिए क्या होता है x, तो ये क्या हो गया 70। तो ये आगे की जो इतनी बड़ी गिनतियाँ इनको लिखने के लिए आप 1 से 10 तक तो गिनती याद कर ही लीजिए कि भाई इनको ऐसे लिखते हैं, फिर आगे आपके लिए लिखना जो है आसान हो जाएगा। तो हमने 70 तक लिख ली। अब 71 से 80 तक लिखेंगे। इस देखिए 71 से 80 कैसे लेंगे, 70 में एक जोड़ा 71, 70 दो 72, 70 तीन 73, 70 चार 74। तो हम क्या करेंगे 71 से लेकर कहाँ तक 80 तक हम जो है 70 का जो संकेत है वही लिख लेंगे, क्या LXX। तो ये मैंने लिख दी LXX जो कि 70 के लिए है संकेत, 80 तक लिख लिए मैंने। अब आगे जो 1 2 3 4 इनकी गिनती है वो लिख लेंगे। 1 को हम ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे, 3 को ऐसे, इसको साथ ही लिख लेंगे हम, ठीक है। फिर 4 को ऐसे, 5 को ऐसे, 6 को ऐसे, 7 को कैसे लिखते हैं हम ऐसे, 8 को, फिर 9 को और फिर 10 को कैसे लिखते हैं ऐसे। तो ये हमने 80 तक लिख लिया, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे हम 81 से 90 तक देखिए कैसे लिखेंगे। अब देखिए ये 80 है, ठीक है। 80 में एक जोड़ा 81, 80 एक 81, 80 दो 82, 80 तीन 83 ऐसी। तो हम क्या करेंगे अब इसमें 81 से लेकर 89 तक जो है ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए 81 से 89 तक मैंने जो 80 के लिए संकेत था वो लिख लिया। अब बाकी जो है मैं वही गिनती लिख दूंगी, 1 2 3 4 5। 1 के लिए 1 आई, 2 के लिए 2 आई, 3 के लिए 3 आई, फिर 4 को हम ऐसे लिखते हैं, 5 को ऐसे, 6 को ऐसे लिखते हैं हम, 7 को ऐसे लिखते हैं हम और 8 को ऐसे, फिर 9 के लिए क्या संकेत है ये, ठीक है। अब देखिए 90 है, अगर मैं यहाँ पे 90 लिखूँगी तो देखिए L 90 क्या होता है, 90 80 में 10 जोड़ूँ तो भी 90 हो सकता है, ठीक है। 80 के लिए क्या संकेत है ये, ठीक है। अब 10 के लिए मेरे को एक और x लिखना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएंगे 4x हो जाएंगे, और 4 संकेत मैं इकट्ठे नहीं लिख सकती हूँ। तो मैं 90 को कैसे लिखूँगी, 100 में से 1 गया क्या होता है 90, 100 में से 10 गया क्या होता है 90 होता है। तो 100 के लिए क्या संकेत है हमारे पास C, ठीक है। अब 10 घटाना है हमने, ठीक है। 10 क्या है x, मतलब मुझे x घटाना है, और घटाना है तो घटाते हैं तो उसको किस तरह लिखते हैं, बाईं ओर लिखते हैं। छोटा संकेत है इसको किस तरह लिखते हैं, बाईं ओर। तो 90 के लिए क्या संकेत हो गया XC। अब देखिए 90 के बाद 91 से 100 लिखना है हमने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 91 से लेके 99 तक 90 के लिए जो संकेत है वही लिख लेंगे। तो देखिए मैंने 91 से लेके 99 तक 90 के लिए जो संकेत था XC वो लिख लिया है। अब बाकी वही गिनती लिख लेंगे हम, 1 2 3 4 जो लिखते हैं। 1 के लिए 1 आई, 2 के लिए 2 आई, 3 के लिए 3 आई, 4 को हम ऐसे लिखते हैं, 5 को ऐसे, 6 को ऐसे लिखते हैं हम, 7 को हम ऐसे लिखते हैं, 8 को हम कैसे लिखते हैं 5 6 7 8, ठीक है। अब 9 को भी कैसे लिखते हैं हम, 9 को ऐसे लिखते हैं। और 100 के लिए हमने क्या, हमारे पास क्या संकेत है वो तो दिया ही हमें, 100 के लिए हमारे पास संकेत है C। तो आज हमने 1 से लेके 100 तक रोमन नंबर सीखे कि हम कैसे लिखते हैं रोमन नंबर्स में 1 से 100 तक गिनती। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।